फ्रेंड्स, तो क्या ख्याल है आपका इस माउथ वाटरिंग चिकन करी के बारे में? दिख रही है ना बढ़िया। तो अगर आप भी बनाना चाहते हैं कुछ इस तरीके की चिकन करी अपने घर में जो कि बन जाती है बहुत ही आसानी से, तो आप फॉलो कर सकते हैं इस रेसिपी को आगे, जिसमें आज मैं बनाने जा रही हूँ ये डिलीशियस चिकन करी। तो सबसे पहले मैंने 2 बड़े चम्मच तेल को गरम कर लिया। उसमें डाला है 1 दालचीनी का टुकड़ा, साथ साथ 1 तेज पत्ता, 2 ये हरी इलायची इसमें गई हैं, साथ साथ इसमें जाएंगी 2 लौंग, और उसके अलावा इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 साबुत लाल मिर्चें। तो बहुत ही मिनिमम से खड़े मसाले मैंने इसमें ऐड करे हैं, क्योंकि बस मुझे इसका हल्का सा एरोमा, इसकी खुशबू चाहिए इस ग्रेवी में। ज़्यादा खड़े मसाले अगर हम ऐड कर देते हैं तो ग्रेवी जब हम सर्व करते हैं, जब खाते हैं चपाती के साथ, तो मुंह में जब ये चीज़ें आती हैं तो टेस्ट बिल्कुल ख़राब कर देती हैं। इसलिए बहुत ही कम ऐड करें जिससे बढ़िया सी खुशबू इसमें ऐड हो जाए। अब इसके अंदर ऐड कर दी है 1 मीडियम साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज, और प्याज का बिल्कुल अब हमें कच्चापन करना है दूर, और इसको अच्छे से पकाना है जब तक कि अच्छी ब्राउन नहीं हो जाती है प्याज। तो बस प्याज को अच्छे से पकाते हैं कुछ मिनट के लिए, जब तक कि ब्राउन नहीं होती है। तो जैसे ही प्याज हमारी अच्छी ब्राउन हो गई है, आप देख सकते हैं, तब मैं इसके अंदर अब ऐड करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबलस्पून अच्छा भर के मैं अदरक लहसुन का टेस्ट इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और कुछ सेकेंड्स से 1 मिनट तक के बीच में इसको हम पकाएंगे सिर्फ प्याज के साथ, ताकि अदरक लहसुन अच्छे से भुन जाए प्याज के साथ। तो जब हमारा अदरक लहसुन अब अच्छे से भुन गया है, तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के चिकन पीसेस लिए हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 700 ग्राम्स है ये चिकन, 1 किलो से कम है। 700 ग्राम के करीब ये चिकन है, और मीडियम साइज़ के पीसेस हैं। ये इसमें ऐड कर दिए, और अदरक लहसुन प्याज के साथ अब इसको हम भुनेंगे। बहुत ही बढ़िया खुशबू ऑलरेडी आ रही है, क्योंकि इसमें खड़े मसाले हैं, भुनी हुई प्याज, अदरक लहसुन है, तो बहुत ही एरोमेटिक हो रहा है इस टाइम ये चिकन। और इसको अच्छे से कोट भी कर रही हूँ मैं साथ साथ, आप देख सकते हैं। और अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि चिकन के पीसेस पिंक हैं, तो अभी हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि ये वाइटिश नहीं हो जाते। तो जैसे ये वाइट हो जाएंगे, तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटो प्योरे। तो ये पिंकिश जो इसमें चिकन के पीसेस हैं, उसको हमें अच्छे से पकाना है। ये देखिए, ये इस तरीके से पिंक है, और हमें इस तरीके से इसको वाइट करना है। तो जब कुछ मिनट तक चिकन हमने पकाया और वाइट हो गया है चिकन, मतलब कि कच्चापन चला गया है चिकन का, तो मैंने इसमें ऐड करी है 2 मीडियम साइज टमाटर लिए हैं, जिसको सिंपली ब्लेंडर में चला के प्योरे बना लिया है, वो ऐड करा है। साथ साथ ऐड करा है इसमें नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें जा रहा है 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, साथ साथ ही इसमें जा रहा है 2 चम्मच धनिया पाउडर, उसके अलावा इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, और साथ साथ 1 चम्मच जीरा पाउडर। बस ये सारे मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब। और मसालों को और टमाटर को अब हम अच्छे से पकाएंगे, क्योंकि जब तक हम मसालों को टमाटर के साथ अच्छे से पकाएंगे नहीं, तब तक हमारे जो मसाले हैं उसका कच्चापन बिल्कुल नहीं जाएगा। टमाटर कच्चापन, अगर टमाटर का कच्चापन ग्रेवी में रह जाता है तो ग्रेवी काफ़ी हद तक खट्टी खट्टी सी आपको लगती है। तो मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि हमारी ग्रेवी में हल्का सा खट्टापन आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आप उसे पूरी तरीके से पकाते नहीं हैं। तो आप जब भी मसाले ऐड करें, दही ऐड करें, टमाटर ऐड करें, कोई भी चीज़ आप ग्रेवी में ऐड करते हैं, तो हमें उसको पूरा पकाना होता है, ताकि उसका बिल्कुल रॉ टेस्ट ना आए ग्रेवी में। तो ये अच्छे से मिक्स कर दिया है मसालों को, और इसको अच्छे से पकाएंगे अब तेज़ आंच पर। तो ये आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा रंग ग्रेवी का होने लग गया है, और मसाले भी अच्छे तरीके से पक गए हैं। इस टाइम पे मैं इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जब हम इस तरीके से प्योरे ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करते हैं, तो प्योरे की ये टेंडेंसी है कि उसको जब तक हम काफ़ी देर तक कुक नहीं करेंगे, वो ऑयल उसमें से ऊज आउट नहीं होगा। तो आप ध्यान रखें कि अगर आप 2 चम्मच या 3 चम्मच ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पहले 2 ऐड करें, और जब सारे मसाले पक जाएँ तो ऊपर से फिर 1 चम्मच ऐड करें और ऑयल, और फिर पानी ऐड करके इसको ढककर पकाएं। तो आपका जो लोगों को रहता है कि थोड़ा सा ऑयल यूज़ आउट होना चाहिए हमारी ग्रेवी में, वो बिल्कुल आराम से हो जाएगा। तो ये हमने 3/4 कप पानी इसमें ऐड करा है, 3/4 कप, और उसके बाद अच्छे से मिक्स करके ढक्कन ढक दिया है। करीब 10 से 12 मिनट तक लग जाते हैं पूरे कम्प्लीटली चिकन को पकने में।
तो हम बीच में ढक्कन खोल के चेक कर लेते हैं और फिर बंद कर देते हैं और इस तरीके से हम पूरा चिकन पकाएंगे। तो ये तेज़ आंच पे मैंने अच्छे से चिकन को पका लिया है, करीब 10 से 12 मिनट लग गए हैं इस पूरी प्रोसेस में। और जैसे ही चिकन हमारा कम्प्लीटली पक गया है तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है कटा हुआ बारीक धनिया, और साथ साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला 1 चम्मच। तो अभी तक भी मेरे पास ये सवाल आता है कि गरम मसाला क्यों आखिरी में ऐड किया जाता है। मैं हमेशा आप लोगों को ये बताती हूँ कि गरम मसाला आखिरी में ऐड करने से बहुत ही अच्छी सी खुशबू रहती है आपकी सब्ज़ी में। जो पकाते पकाते अगर आप पहले ऐड कर देंगे तो वो खुशबू कहीं ना कहीं बहुत ही कम हो जाती है। आप एंड में ऐड करते हैं और एकदम से फिर उसको पका के सर्व करते हैं तो बहुत ही बढ़िया खुशबू रहती है। तो ये देखिए अच्छे से तेज़ आंच पे मैंने ग्रेवी को 2-3 मिनट पका लिया है। इसको गाढ़ा करने के लिए कुछ भी चीज़ इसमें ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया थिक ग्रेवी ऑलरेडी ये है, बिना कुछ भी ऐड करे। कोई हमने इसमें दही ऐड नहीं करी है, कोई थिकनर ऐड नहीं करा है। अच्छी खासी गाढ़ी ग्रेवी, बहुत ही बढ़िया कलर, और चिकन बिल्कुल पका हुआ, बिल्कुल बनकर रेडी है। बस अब हमें इसमें चाहिए थोड़ा सा तेल, जब है वो ऊज आउट होना चाहिए चिकन करी में, तभी उसका मज़ा आता है। तो इसको ढक दिया है मैंने और तेज़ आंच पे 1 मिनट पका दिया है और अब मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब इसको दोबारा से ढककर 5 मिनट तक के लिए सिर्फ बंद गैस पे, मतलब फ्लेम ऑफ है लेकिन ढककर आप इसको रख देंगे तो इस तरीके से पूरा ऑयल जो है वो ऊपर आपका सेपरेट हो जाएगा और देखने में भी आपकी बिल्कुल ग्रेवी ऐसी लगेगी जैसे कि आप रेस्टोरेंट स्टाइल्स चिकन करी इंजॉय कर रहे हो घर पे। तो बहुत ही बढ़िया सी बनकर तैयार हो चुकी है चिकन करी, गर्मा गर्म है। इस टाइम मैं इसको करने जा रही हूँ अब प्लेट आउट, और प्लेट आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी बनी है ये। तो ये बिल्कुल बढ़िया चिकन करी बनकर तैयार है। आई एम श्योर आपको अपनी स्क्रीन पर देखकर समझ में आ रहा है कि किस तरीके की बनी है चिकन करी। इसकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। चिकन बहुत ही अच्छी तरीके से आराम से गल जाता है। तो चिकन कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है जिसको हमें गलाने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो चिकन बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और ग्रेवी आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया सा कलर आ चुका है और साथ साथ बहुत ही अच्छी थिक ग्रेवी वाली चिकन करी बहुत ही आसानी से मिनिमम सी चीज़ों के साथ बनकर हो गई है तैयार। ये देखिए चिकन कितना सॉफ्ट है। तो बना सकते हैं ये चिकन करी आप, और इसको एंजॉय कर सकते हैं मटर चावल के साथ। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसका मटर चावल के साथ, या फिर आपको किसी भी तरीके की रोटी, पराठा, जो खमीरी रोटी है उसके साथ भी बहुत ही टेस्टी लगती है। किसी भी चीज़ के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं इस चिकन करी को। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर से लिख कर बताइए, और ये वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ साथ अगर मेरे चैनल की वीडियोज़ आपको आती है पसंद तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। I hope you like this recipe. I'll be back soon with another great recipe. Till then, goodbye. Take a very good care of yourselves and enjoy life.